लहर बड़ी करारी है। साइकिल ऐसा लग रहा है कि जौनपुर में इस बार किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। और मछली शहर के लोगों ने भी लगता अपना मन बना लिया है। ये जो समर्थन दिखाई दे रहा है और समर्थन के साथ साथ ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि 7 तारीख को समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल जीतने जा रही है। पहले चरण से आपने चुनाव देख लिया है। पहले चरण से ही चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 6वें चरण का कल जब वोट पड़ जाएगा तो 7वें चरण में जनता ऐसा वोट डालने जा रही है, ऐसा धुआंधार वोट पड़ने जा रहा है कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर आपने देखा होगा बीजेपी का कोई देश का नेता बचा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना गया हो। बताओ आ गए सब नेता कि नहीं आ गए? इन नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। इनके नेताओं के भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए? कहने को तो बीजेपी अपने आप को दावा करती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब इनके नेताओं के भाषण हम लोग सुनते हैं और जब उन भाषणों में कही हुई बातों का हम आकलन करते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है जब इन्होंने कहा था कि हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई? और ये सब हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, किसान परिवार के हैं। बताओ किसान भाइयों और नौजवान साथियों, किसी की आय दोगुनी हो गई? और खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई थी क्या? और जब खाद की बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे होंगे। यहां जितने लोग आए हैं इन्होंने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा, बड़ा पैकेट। आपने लिया था बाजार से कि नहीं बड़ा पैकेट? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो आप देखते होंगे जो बड़ा पैकेट था वो छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? याद रखना, बीजेपी वाले अगर दोबारा आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो चोरी कर लेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार, अगली बार 200 पार हो जाएगा।
जब ये पिछली बार वोट मांगने आए थे, बीजेपी के लोग फ्री सिलेंडर दिया था कि नहीं दिया था? और अब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? पहले 400 रुपए था और आज 1000 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? इनके एक नेता जब प्रचार करने निकले, इनके प्रचार करने निकले, घर घर जा रहे थे, घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और आपने देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे और दूर से लगा कि पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और उन्होंने लैपटॉप वाली बात को याद है कि नहीं याद है? जब से उन्होंने लैपटॉप देने की बात की है, जनता लैपटॉप को सोच करके लोटपोट हो जा रही है। क्या कह रहे थे वो कि जो लोग इंटर पास कर लेंगे वो 12वां पढ़ने जाएंगे, उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। ये मैं हाथों में स्मार्टफोन देख रहा हूं, ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए तो नहीं है? वो तो कह रहे कि 2 करोड़ बांट दिया, मछली शहर वालों को नहीं मिला, और वो लैपटॉप बांट रहे थे बाबा जी, वो मिल गया कि नहीं मिला? कभी सोचो क्यों नहीं दे रहे आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। इस बार तो नहीं धोखा खाने वाले। हमारे नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया। हमारे नौजवान जितने खड़े हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे नौकरी और रोजगार के लिए? अब और 5 साल तो नहीं इंतजार करना चाहते हो? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, हम उसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल फौज में भर्ती, बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल भर्ती, हमारे नौजवान सुबह से दौड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं तैयारी। बताओ 3 साल से धोखा मिला कि नहीं मिला? 3 साल में कोई भर्ती हुई आपकी फौज में? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आयु की सीमा में छूट देनी पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से छूट देने का काम करेंगे। न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि दिल्ली सरकार से भी कहेंगे कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया, बीमारी आ गई, इसलिए हमारे नौजवानों को कम से कम एक बार आयु सीमा की छूट फौज में भी मिलनी चाहिए। ये नौजवान जानते होंगे जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल से किसी को नौकरी नहीं दी, और ये पढ़े लिखे बीएड टेट वाले जानते होंगे। बताओ 11 लाख पद खाली हैं सरकार में कि नहीं खाली हैं? न केवल 11 लाख पद खाली हैं,
बल्कि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। और जो लोग ये गांव से दूर से चल करके आप लोग आए हो, आप जानते होंगे पिछले 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने कि नहीं कर दिया। बच्चों की जहां पढ़ाई बर्बाद हो गई, वहीं जो उन्हें सुविधा मिलती थी, मदद मिलती थी, उस मदद को भी ये सरकार नहीं दे पाई। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जहां शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां और पद खाली हैं, सरकार बनने पर बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वालों की मदद होगी, वहीं अगर हमें शिक्षा विभाग में और बड़े पैमाने पर नौकरी निकालनी पड़ेगी तो शिक्षक भर्ती खोल करके अपने शिक्षक बनाने का काम करेंगे। ये 69,000 वाले जानते होंगे, इनके साथ आरक्षण में बहुत भेदभाव हुआ है। बताओ आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि आईएएस बना दें बिना परीक्षा के। दिल्ली में तो बना दिए हैं, बाबा मुख्यमंत्री यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं। बताओ रोकोगे कि नहीं रोकोगे? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं। इनको आपने समय समय पर देखा होगा, ये सरकार के लोगों ने भेदभाव किया है। न केवल भेदभाव किया है, बल्कि हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ लोकतंत्र में ऐसा कभी व्यवहार नहीं हो सकता जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप लोग बिल्कुल बनारस के बगल के लोग हो। आप याद कीजिए, जिस समय ओमकार राजभर अपने बेटे का नॉमिनेशन कराने जा रहे थे कचहरी में, बताओ गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया था कि नहीं किया था? न केवल उन पे हमला किया, बल्कि बताओ उन्हें अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? और आपने कल की भी खबर पढ़ ली होगी, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। और उनके आने से जो ताकत बढ़ी, उससे घबरा करके देखो कल उन पर हमला हुआ कि नहीं हुआ। उन पर न केवल हमला किया इन्होंने, बल्कि उनके साथ जितनी भी गाड़ियां चल रही थी, उन सब गाड़ियों को तोड़ने का काम किया और बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। कईयों के सर पे चोट है, पैरों में भी चोट है। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका प्रशासन। बताओ इस सरकार में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिया है, बताओ वो हक और सम्मान छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? और याद कीजिए बीजेपी के लोगों का जो कहते थे कि हमारा गरीब हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं याद है? और जब से ये सरकार में आए, इन्होंने सरकार के सब हवाई जहाज बेच दिए। और हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी। रेलवे स्टेशन बिकने जा रहे हैं। कभी सोचा आपने कि क्यों बिक रहा है ये सब? आपने वो कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस। ये जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कहां मांगोगे आप? बताओ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और आपने अखबार में वो भी पढ़ा होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
और 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भागा है। अगर हम और आप लोग अगर बैंक का पैसा लेने जाएं तो गरीब को पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, और अगर पैसा दे भी दिया तो बताओ एक दो किस्त भी अगर आप नहीं दे पाए तो आपको नोटिस मिलता है कि नहीं मिलता है। और कभी कभी गरीब का तो घर तक नीलाम हो जाता है। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। जानते हो वो उद्योगपति कहां का था? कहां का था उद्योगपति? और जो पहले पैसा लेके भागे वो किस प्रदेश के थे? बताओ, इनसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे इनसे? और अगर नहीं बचाओगे तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, याद रखना। ये भारत का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए मैंने कई मौकों पर कहा है कि ये चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये देश के भविष्य का चुनाव भी है। और देश के भविष्य के साथ साथ ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है।